Hello children, how are you? How are you today? I am good. I am well. What about you? Hello kids, welcome to सविता फॉर एकेडमी। तो बच्चों, आज की इस हिंदी की तासिका में हम नया पाठ रीड करने वाले हैं। पाठ है 14वां। टाइटल है दो बैलों की कथा। तो मैं आशा करती हूँ आप पाठ अच्छे से सुनोगे। एक गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैल हट्टे कट्टे व बलशाली थे। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। दोनों नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह हटाते। झूरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे और झूरी को भी उन दोनों से बहुत लगाव था। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया भाई का नाम है, दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहाँ ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने गया को बहुत तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा, लेकिन हीरा और मोती को वह बेगाना सा लग रहा था। गया ने बैलों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ी और झूरी के यहाँ भाग आए। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें अपने यहाँ देखा तो दौड़कर गले लगा लिया। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन यह सब देखकर झूरी की पत्नी बिल्कुल खुश नहीं थी। इसलिए उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आकर उन्हें ले गया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोतकर ले गया। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली। दोनों जैसे तैसे गया के घर पहुंचे। अब गया हीरा और मोती से बेहद क्रोधित था और उसने दोनों के साथ बहुत सख्ती से काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता और दोनों को खूब मारता पीटता। वे लाचार नजरों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में उसकी एक छोटी लड़की रहती थी। वह रात में चुपके से उन्हें रोटियां खिलाती थी। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वह लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को रस्सी से आज़ाद कर दिया। दोनों वहां से भाग निकले। जब थोड़ी देर बाद गया को पता चला कि दोनों बैल भाग निकले हैं, तो वह उन बैलों के पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। रास्ते में हीरा और मोती को एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा भागना बेकार है, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर हमला किया, तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से वार करना शुरू कर दिया। सांड घबरा गया। वह किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, पर वहाँ तो दो थे। सांड वहां से भाग निकला। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया।
हीरा और मोती अब बहुत खुश थे। आगे चलने पर उन्हें एक मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुसकर मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और मवेशी खाने में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि मवेशी खाने में बहुत से जानवर कैद थे। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। सभी जानवरों को कुछ भी खाने को नहीं दिया गया, जिससे हीरा के सब्र का बांध टूट गया। रात हुई। हीरा ने मोती से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। फिर उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। थोड़ी सी दीवार टूट गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। मोती ने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। इस प्रकार हीरा मोती मवेशी खाने में ही रुके रहे। सुबह होने पर मवेशी खाने वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ साथ चलने लगे। अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा तो न जाने कहाँ से उनमें हिम्मत आ गई। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल और पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वापस देखकर जूहरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। मोती ने ना आव देखा ना ताव, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। जूहरी की पत्नी भी अंदर से आई और दोनों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा है। अच्छी दो बैलों की कहानी है। तो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में यहाँ पे हम रुकते हैं। अगली हिंदी की तासिका में फिर हम इस पाठ की जानकारी लेंगे और जो अभ्यास है लिखित मौखिक, इसके बारे में जानकारी लेंगे। प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं उसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज की हिंदी की तासिका आपने एंजॉय की है। थैंक यू किड्स।